मखलूत हुकूमत बनेगी, कोई जमात सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। आजाद उम्मीदवारों ने कौमी असेंबली की 98 सीटें जीत ली। सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नून 67 नशिस्तें लेकर आगे। पीपल्स पार्टी 51 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। MQM पाकिस्तान 14, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIF की 2-2 नशिस्तें। मुस्लिम लीग काफ की 3 और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की 1-1 सीट। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। आज हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। नवाज शरीफ मखलूत हुकूमत बनाने के लिए तैयार। नवाज शरीफ और इसहाक डार को आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और MQM से राबतों का टास्क सौंप दिया। आजाद उम्मीदवारों को भी साथ चलने की दावत दे दी। लाहौर सेक्रेटेरिएट में कारकुनों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, जरूरी है सब मिलकर बैठें और मुल्क को भंवर से निकालें। जो लोग लड़ाई के मूड में हैं, हम उनसे भी लड़ना नहीं चाहते। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की तरक्की के लिए कम से कम 10 साल का इस्तेहकाम चाहिए। अफवाज पाकिस्तान, सियासतदान, मीडिया, सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू। टेलीफोनिक राबते के बाद शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर मुलाकात। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर भी मौजूद। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। विफाक और पंजाब में मुश्तरका हुकूमत साजी पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात भी जल्द मुतवक्के। शहबाज शरीफ के मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक राबते, मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। हुकूमत साजी के लिए एक बार फिर तैयारा उड़ पड़ा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को लेकर परवाजें। आसिफ अली जरदारी को लेकर इस्लामाबाद के बाद लाहौर पहुंच गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तख्ते लाहौर में उतार दिया। 2018 में नंबर गेम मुकम्मल करने के लिए जहांगीर तरीन के तैयारे ने शोहरत पाई। अब आजाद उम्मीदवारों के शिकार के लिए तीर तैयारे पर सवार। मुस्लिम लीग नून का आजाद उम्मीदवारों से राबते होने का दावा। इसहाक डार कहते हैं, आजाद उम्मीदवारों ने 72 घंटे में तय करना है वो किस जमात में जाएंगे। हम दावत सबको देंगे, किसी को साथ मिलाने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। PP रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, नवाज शरीफ ने वजीर आजम की हैसियत से बात की तो मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी उनके साथ जाएगी। सिंध में चौथी बार जयाला राज। पीपल्स पार्टी 82 सीटें लेकर अकेले हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवार 85 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। पंजाब असेंबली में किसी पार्टी को सादा अक्सरियत न मिली। नून लीग 123, आजाद उम्मीदवार भी 123 सीटों पर कामयाब। बलोचिस्तान में एक बार फिर हुकूमत में सबको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा। मुल्क के 12वें आम इंतखाबात में हैवी वेट उम्मीदवार, कहां जीते कहां हारे। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ आजाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से जीत गए। NA 15 मानसेहरा में आजाद उम्मीदवार शहजादा गुस्ताफ खान से हार गए। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 196 कंबर शहदाद कोट से JUI के नासिर महमूद से जीत गए। NA 127 लाहौर में लीगी उम्मीदवार अता तारड़ के मुकाबले में तीसरे नंबर पर आए। मौलाना फजलुर रहमान NA 265 पशीन से जीत गए। NA 44 डेरा इस्माइल खान से आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर से हार गए। PNP के सरवरा अख्तर मेंगल NA 256 से कामयाब, जबकि PBB से नशिस्त हार गए। NA 207 नवाब शाह से आसिफ जरदारी कामयाब करार। NA 123 लाहौर में शहबाज शरीफ जीते। NA 10 बुनेर में आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर ने कामयाबी समेटी। NA 119 लाहौर से मरियम नवाज और NA 118 से हमजा शहबाज फातेह।
बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को PP 32 गुजरात से चौधरी सालिक हुसैन ने हरा दिया। साबिक वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक और महमूद खान भी आउट। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान को दोनों सीटों से बाहर। सरबराह ANP एमल वली और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी नाकाम। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर अली, चौधरी निसार अली खान, खुरम दस्तगीर, फैसल सोलह हयात और शुएब शाहीन भी कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं होंगे। कराची में MKM की वापसी। कौमी असम्बली की 22 में से 14 नशिस्तों पर कामयाब करार। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, मुस्तफा कमाल जीत गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इतवार को यौम तशक्कुर और जश्न मनाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की शहर कायद में सीटें 4 हो गईं। अब्दुल कादिर पटेल भी कौमी असम्बली पहुंच गए। नवाज शरीफ का मानसहरा का सहरा, किसी और के सर सजाने से इनकार। NA 15 से अपनी हार को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। आजाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासब खान 25,000 से जायद की लीड से जीते। NA 128 लाहौर से आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुक गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। हार को दिल से तस्लीम करने की खूबसूरत रिवायत। लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक की अपने मद्दे मुकाबिल जीतने वाले आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा को मुबारकबाद। ANP के अमीर हैदर होती ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पार्टी ओहदा छोड़ दिया। कहा, वोटर्स ने एतबार नहीं किया, हार को खुले दिल से तस्लीम करता हूं। इलेक्शन कमीशन का EMS बर वक्त नताइज देने में नाकाम। दूसरे दिन भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के नताइज मुकम्मल न हो सके। शाम 5 बजे पोलिंग मुकम्मल होने के बाद 9 घंटे बाद सिर्फ 2 सूबाई हलकों के नताइज का ऐलान हो पाया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने नताइज में ताखीर की जिम्मेदारी इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश पर डाल दी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, गैर मामूली सूरत हाल में इंटरनेट बंद करना गैर मामूली बात नहीं, आजाद उम्मीदवारों की जीत बताती है इलेक्शन शफाफ हुए। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर बड़े टर्नआउट को खुशाइन करार दे दिया। खवातीन और अकलियतों का बड़ी तादाद में वोट डालना जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार है। EU ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यूरोपीय ममालिक का इत्तेहाद सियासी आगाही, आजाद मीडिया और जमहूरी इक़दार को फरोग देने पर जोर देता है। मुतल्लिका इदारों को इंतखाबी अमल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत को हल करने की जरूरत है। सुनो न्यूज पर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। मुल्क भर में फैले रिपोर्टर्स के वसी तरीन नेटवर्क ने वोट से नताइज तक हर पहलू से दी ताजा तरीन खबर। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इलेक्शन सेल ने दिए सबसे पहले मुस्तनद नताइज। वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी सुनो न्यूज की धूम मुसलसल टॉप 3 की कैटेगरी में शामिल। हुए मैंडेट के साथ कौन किस तरह अब हुकूमत बनाएगा, कौन किसके साथ इत्तेहाद करेगा, तो इस सवाल का जवाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से इत्तेहादी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश की सूरत में सामने आ गया है और अब इम्कान है कि मुल्क में PDM-2 हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाएगी। सुनो न्यूज की मुसलसल 2 रोज मैराथन नशरियात। सीनियर तज्जियाकार और सहाफियों ने माजी और हाल के तजुर्बे में किए मुस्तकबिल के बेलाग तबसरे और जानदार तज्जिए। पोलिंग डे नताज में ताखीर और इक्तदार की जोड़ तोड़, हर पहलू पर हुई सैर हासिल बहस। अवाम ने पसंदीदगी की मोहर सब करके बता दिया। सुनो यकीन के साथ। आम इंतखाबात के बाद मखलूत हुकूमत बने या किसी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल हो, पाकिस्तान को हर सूरत जून से पहले IMF से एक नए बड़े प्रोग्राम के लिए मुआहिदा करना होगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों की बुलंद तरीन सतह इंतहाई गैर मुस्तहकम है। नई हुकूमत को इक़्तिदार संभालते ही बड़े पैमाने पर गैर मुल्की कर्जों की वापसी के बहरान का सामना करना पड़ेगा। गो के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी है, लेकिन हिस्सस की कीमतें और आमदनी के तनासुब में एक बड़ा फर्क है।
सियासी बहरान स्टॉक मार्केट को भी लेकर डूब सकता है। इलेक्शन नताइज पर किसी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत ना मिलने और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। स्टॉक मार्केट में मायूस सरमायाकारों पर फरोख्त का दबाव। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की गैर मामूली मंदी। इंडेक्स 63,000 के करीब पहुंचकर बंद हुआ। सिर्फ 25 करोड़ हिस्से के लेन देन में ट्रेडर्स के 163 अरब रुपए डूब गए। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद मुस्तहकम हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 28 पैसे का हो गया। एक तोला सोने की कीमत 2,15,500 रुपए पर मुस्तहकम रही।